हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 3.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने इसी से रिलेटेड जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पिछला वीडियो देख लेंगे तो एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो की लिंक ऊपर मिल जाएगी, और ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमको बोला जा रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पर 3 मैट्रिक्स हमको दी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और सभी में हमको बोला जा रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सारी की सारी जो मैट्रिक्स यहाँ पर हमारे पास है सभी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज किस तरीके से फाइंड करते हैं, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ रो कॉलम को आप इंटरचेंज कर दीजिए और आ जाएगा आपका ट्रांसपोज। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। ये मैट्रिक्स हमको दी हुई है, लेट सपोज कि ये मैट्रिक्स है ए। अगर इसका ट्रांसपोज हमको फाइंड करना है तो ट्रांसपोज किस तरीके से शो करते हैं, या तो ए डैश, ठीक है, या फिर ए की पावर टी। तो दोनों में से कोई भी एक चीज आप यूज कर सकते हैं ट्रांसपोज को शो करने के लिए। तो ए का ट्रांसपोज इस तरीके से शो करते हैं, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में। लीजिए, ये आ गया आपका पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सेकंड करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं ये मैट्रिक्स है हमारी बी। अगर इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है हमको तो किस तरीके से करेंगे, वही सेम फंडा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। पहली रो 1 - 1, 1 - 1 कॉलम में लिख दिया हमने, इस रो को कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, 2 3। लीजिए, दूसरी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। आप तीसरी मैट्रिक्स इसको सपोज कर लेते हैं, ये सी है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज अगर फाइंड करना है तो सी डैश या फिर सी की पावर टी। तो बात खत्म। पहली रो को पहले कॉलम में, तो पहली रो है -1 5 6, इसको पहले कॉलम में लिख देंगे, -1 5 6, ठीक। फिर दूसरी रो √3 5 6, √3 5 6 दूसरे कॉलम में। तीसरी रो 2 3 -1, इसको तीसरे कॉलम में, 2 3 -1। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान सा ही था, ठीक है। बस बात वही है कि अगर आपको समझ में आ गया पिछले वीडियो से कि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन बड़े ही आसान आपको लगेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, जरा देखें। इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, दो मैट्रिक्स दी हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट। तो फर्स्ट है आपका, आपको वेरीफाई करना है a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अब डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। तो a प्लस बी का डैश मतलब a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इसको हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग LHS, अब LHS को अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a प्लस बी को। तो हम फाइंड कर रहे हैं a प्लस बी, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स रही है, बी मैट्रिक्स रही है, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं आपको पता ही है, ठीक है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, तो -1 में -4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -5। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, 2 और 1 ऐड होंगे तो आ जाएगा 3। 3 में -5 ऐड होगा तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। फिर 5 और 1 ऐड होंगे तो 6, 7 और 2 ऐड होगा तो 9, 9 और 0 ऐड होंगे तो 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4, 1 + 1 2। तो अभी हमने सबसे पहले क्या फाइंड कर लिया, a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी करने पे हमको एक मैट्रिक्स मिल गई। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है, क्योंकि a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये हमने a प्लस बी तो हमारे पास है, इसका हमको फाइंड करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पहली रो को पहले कॉलम में लिख देंगे। तो पहली रो है -5 3 -2, तो पहली रो को हमने पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, 6 9 9 और -1 4 2, तो -1 4 2। तो यहाँ पर हमारा LHS आ गया है a प्लस बी का डैश मतलब a प्लस बी का ट्रांसपोज ये। अब RHS में क्या है, a डैश प्लस b डैश। तो सबसे पहले a का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो a मैट्रिक्स रही है, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। इसका ट्रांसपोज फाइंड, वही सेम चीज, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर पहली रो है -1 2 3, इसको कॉलम में लिखेंगे -1 2 3। दूसरी रो है 5 7 9, इसको कॉलम में लिख देंगे 5 7 9।
तीसरी है -2 1 1, तो -2 1 1। तो हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, बी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ये रहा बी हमारा मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, रो कॉलम में। तो सिंपल -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो हमने फाइंड कर लिया ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। लेकिन आरएचएस में आप देखें ए डैश प्लस बी डैश, मतलब ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज ये रहा प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अब मैं डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को हमको ऐड करना है। दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके। तो -1 और -4 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -5। 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, 5 + 1 6। -2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, तो -2 + 1 -1। इसके बाद 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, 2 + 1 3। 7 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, 7 + 2 9। 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, 3 + 1 4। फिर 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -5, -5 + 3 -2। 9 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, 9 + 0 0। सॉरी 9, हाँ 1 + 1 2। तो अब आप देखें ये हमारा क्या था, RHS। ठीक है, तो LHS था हमारा a + b का होल डैश, यानी a + b का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो आप मैच कर लीजिए, 5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। तो बस बात खत्म। तो यहाँ से आ गया LHS, ये आ गया RHS इक्वल। ठीक है, चाहे तो इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, और फिर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल टू RHS। तो ये दोनों आ गए इक्वल, हमने वेरीफाई कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, इसको भी हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, मतलब ये इक्वल टू ये होगा, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने उठाया LHS। LHS में क्या है, a - b का ट्रांसपोज सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं a - b। तो a - b कैसे फाइंड करेंगे, ये रहा a, ये रहा b, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। लेकिन किस में से किसको, इसमें से इसको। तो अब ध्यान देना है आपको, -1 में से आप -4 को क्या कर रहे हैं, माइनस। तो -1 बीच में लगेगा माइनस, और ये खुद माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। तो -1 + 4 3। ठीक है, 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, 2 - 1 1। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -5, तो 3 - +5 3 + 5 8। ठीक है, इसके बाद 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3 -2, 1 - 1 0। तो ये अभी आपका क्या आया, a - b। अब a - b का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो a - b का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, a - b की मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, रो को कॉलम में लिख दीजिए। तो पहली रो को हमने कॉलम में लिख दिया 3 1 8, दूसरी रो को कॉलम में लिख दिया 4 5 9, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में -3 -2 और 0 लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका a - b का होल डैश। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमको दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, a डैश - b डैश। तो सबसे पहले a का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर b का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो यहीं पर हम a का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। तो ये रहा a, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा -1 2 3। पहली रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, फिर 5 7 9, फिर -2 1 1। ठीक, अब यहाँ पर b का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो b है ये, b का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो -4 1 -5, पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में 1 2 0, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में 1 3 1। क्लियर, ठीक है। तो हमने ये दोनों चीज फाइंड कर ली। अब a के ट्रांसपोज में से b का ट्रांसपोज माइनस करना है। तो ये रहा a ट्रांसपोज, ये रहा b ट्रांसपोज, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज, चाहे तो लिख लेते हैं हम इसको। a का ट्रांसपोज रहा ये, तो यहाँ पर हमने क्या किया, a डैश - b डैश, a डैश - b डैश, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो दो मैट्रिक्स को माइनस कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे। -1 -+ 4, तो -1 + 4 यहाँ आ जाएगा 3, 5 - 1 4, -2 - 1 -3, 2 - 1
1 7 माइनस 2 5 1 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस माइनस प्लस 5 8 9 माइनस 0 9 और 1 माइनस 1 0। तो ये आया हमारा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देख लीजिए जो आपने ए माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड किया था इक्वेशन 1 में, वो हमको इक्वल प्रूफ करना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। आप मैच कर लीजिए 3 4 माइनस 3 1 5 माइनस 2 8 9 0 सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी हमारे पिछले क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। अंतर सिर्फ इतना आया है यहाँ पर कि जो दो मैट्रिक्स हमको दी हैं, यहाँ पर हमको ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया है और बी मैट्रिक्स दी है, और हमको वेरीफाई वही चीज करनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करी थी। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इन दोनों को हमको वेरीफाई करना है कि ये इक्वल होंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ए का ट्रांसपोज हमको दिया है लेकिन हमको ए नहीं दिया है, और जब आप ए प्लस बी फाइंड करेंगे उसके लिए आपको ए की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी काम आएगी कि अगर हम ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड कर देते हैं वापस से, तो हमको वापस से हमारी मैट्रिक्स ए मिल जाती है। तो यहाँ पर हम यही करेंगे कि ये हमारा ए का ट्रांसपोज है, अगर हम वापस से इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी, हमारी मैट्रिक्स ए। तो ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल टू ए इक्वल टू, यहाँ से हमको हमारी मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। तो यहाँ पर 3 4 रो में है, हमने कॉलम में लिख दिया। -1 2 सेकेंड रो में हमने इसको कॉलम में लिख दिया, और 0 1 थर्ड रो में है तो हमने थर्ड कॉलम में लिख दिया। तो समझ में आई बात, ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर काम आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कई जगह आपको सीधा सीधा मैट्रिक्स नहीं दिया जाएगा, उसका ट्रांसपोज दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में यूज में आपकी मैट्रिक्स भी आएगी। इसीलिए आपको क्या करना है कि अगर ट्रांसपोज दिया है तो सबसे पहले दोबारा से उसका ट्रांसपोज करके आप मैट्रिक्स फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हम आसानी के साथ ए प्लस बी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको ए प्लस बी फाइंड करना है, सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे ना, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो ये रही मैट्रिक्स हमारी ए और ये रही बी। ठीक है, इन दोनों को हमको ऐड करना है, कर देते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। 3 में -1 ऐड होगा तो 2, -1 में 2 ऐड होगा तो 1, 0 में 1 ऐड होगा तो 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4 और 1 + 3 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका a प्लस बी। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज वही रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये रो पहली है 2 1 1, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। दूसरी रो है 5 4 4, इसको हमने सेकंड कॉलम में लिख दिया। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज तो आ गया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर। ठीक, अब यहाँ पर RHS में क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, बी का ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वही रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। -1 2 1, रो को कॉलम में कन्वर्ट, और 1 2 3 1 2 3। तो ये लीजिए, ये रहा ए ट्रांसपोज, ये रहा बी ट्रांसपोज। अब क्या करना है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, बस दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, इस वाली को और इस वाली को। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 3 में -1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 2, 4 में 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 5, -1 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 1, 2 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 4, 0 + 1 1, 1 + 3 4। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट में हमारा LHS है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, और सेकंड इक्वेशन में है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब कि RHS। दोनों देख लो इक्वल आ गए क्या, 2 5 1 4 1 4, बिल्कुल बात खत्म। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो गया। अब हम देखेंगे इसका सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, उसमें भी वही है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सेकंड में हमको ये बताना है। तो यहाँ पर बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमको मैट्रिक्स ए नहीं दी, ए का ट्रांसपोज दिया है, तो ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज करके हमने मैट्रिक्स फाइंड कर ली है। ठीक है, बी हमको ये दिया है और बी ट्रांसपोज की जरूरत लगेगी तो हमने यहाँ पर फाइंड करके रखा हुआ है। अब सबसे पहले हम ए माइनस बी फाइंड करेंगे LHS के लिए।
तो अगर ए माइनस बी हमको फाइंड करना है तो हमारी मैट्रिक्स ए रही ये, ध्यान दें, और बी रही ये, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ए में से बी को, तो 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, तो 3 में से आप -1 को माइनस करोगे तो 3 माइनस माइनस +1, तो 3 + 1 4, ठीक है। फिर इसके बाद -1 में से -2 करोगे तो ये हो जाएगा -3, 0 -1 करोगे तो -1, 4 -1 करोगे तो 3, 2 -2 करोगे तो 0, और 1 -3 करोगे तो -2। तो बस आपको माइनस करते आना चाहिए और कुछ नहीं है। तो a माइनस बी आ गया। अब a माइनस बी का हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे LHS के अकॉर्डिंग। तो a माइनस बी ये रहा, इसका ट्रांसपोज करना है तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 4 -3 -1, दूसरी रो है 3 0 -2, इसको हमने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो LHS का काम हो गया खत्म, LHS सॉल्व कर लिया। अब RHS पे चलते हैं। RHS में क्या है, a डैश माइनस बी डैश। कहने का मतलब ये हुआ कि a के ट्रांसपोज में से b का ट्रांसपोज माइनस करना है। a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज रहा ये, चाहे तो लिख लीजिए अगर माइनस करने में दिक्कत आ रही है तो 3 4 -1 2 0 1, ये a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज ये रहा, इसको लिख लेते हैं -1 1 2 2 1 3। बस अब माइनस करना है सीधा सीधा, तो 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, लेकिन यहाँ माइनस, अगर प्लस होता तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 4, 4 -1 3, -1 -2, -1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, तो -1 -2 -3, 2 -2 0, 0 -1 -1, 1 -3 -2, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, ये वो इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आप मैच कर लीजिए 4 3 -3 0 -1 2, तो बात खत्म। फर्स्ट एंड सेकंड से ये वेरीफाई हो गया कि a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल हो गए a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो नोट करना है आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस ट्रांसपोज आपको आना चाहिए। दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे करना है, अगर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से आपसे बन जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से हमको मैट्रिक्स नहीं दिया है, हमको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया है, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज दिया है तो वही इसका फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको मैट्रिक्स वापस से मिल जाएगी। तो मैट्रिक्स की जरूरत तो हमको लगनी है, इसलिए हम क्या करेंगे कि ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे, जिससे हमको वापस से हमारी मैट्रिक्स ए मिल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तो आप पढ़ ही चुके हैं पहले, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखी थी। तो बस इसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 3 1 2 1 2, लीजिए। तो ये हमको मैट्रिक्स मिल गई ए मैट्रिक्स मिल गई, ये रही हमारी बी मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले a + 2b फाइंड करना है। तो a + 2b फाइंड कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले a मैट्रिक्स हम फाइंड कर रहे हैं, लिख रहे हैं सॉरी, -2 3 और ये 1 2। हमने a लिख लिया, +2 लिख लिया और b लिखेंगे। तो b मैट्रिक्स हमारी ये रही, ये -1 1 0 2। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ट्रांसपोज बाद में फाइंड करेंगे, पहले a + 2b से हम एक मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। तो a + 2b, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो a तो एज इट इज -2 3 1 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा क्योंकि ये स्केलर है इस मैट्रिक्स के लिए, तो हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई, 2 1 जार 2 माइनस का 2 1 जार 2 2 × 0 0 2 2 जार 4, ठीक है। तो a + 2b आ गया। अब इसको ऐड कर लेंगे दो मैट्रिक्स को, तो -2 में -2 को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस, -2 -2 -4, 3 + 2 5, 1 + 0 1, 2 + 4 6। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारी आई है a + 2b की, ठीक है। अब इसी का हमको ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो कर लेते हैं। a + 2b हमारा है कितना, -4 1 5 6, ठीक है। ये जो a + 2b हमने फाइंड किया यहाँ लिख लिया। अब इसी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, कर लेते हैं a + 2b का ट्रांसपोज। तो a + 2b की मैट्रिक्स रही है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, रो को कॉलम में लिख दीजिए बस, -4 1 5 6, लीजिए ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमको वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अभी हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में दो मैट्रिक्स दिए हैं, दोनों के लिए हमको ये वेरीफाई करना है। फिर सेकंड पार्ट में दो मैट्रिक्स अलग मैट्रिक्स दिए हैं, फिर उनके लिए भी वेरीफाई यही चीज करनी है, सेम चीज। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट में हमको एक मैट्रिक्स दी है ए और ये बी। हमको वेरीफाई क्या करना है कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये तो प्रॉपर्टी है ही, आपको पता ही है, पिछली क्लास में हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारी है। अब इसके बाद सबसे पहले तो हम एलएचएस के लिए सॉल्व करेंगे, फिर आरएचएस के लिए। सबसे पहले यहाँ पर देखें ए बी का ट्रांसपोज हम बाद में फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए बी तो फाइंड कर लें। तो चलिए सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी के लिए ए और बी का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये रही मैट्रिक्स ए, ये रही मैट्रिक्स बी। इसमें आपकी 3 रो हैं, इसमें 3 कॉलम है, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, यहाँ पर कितनी रो है, 3 रो है और 1 कॉलम है। यहाँ पर 1 रो है, 3 कॉलम है। ठीक है, तो 3/3 की मैट्रिक्स आएगी, रिजल्ट मैट्रिक्स। चलिए करते हैं। पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हर रो में और हर कॉलम में एक ही एक एलिमेंट है, इसलिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक रो है, एक रो में एक ही एलिमेंट है, और यहाँ पर एक ही कॉलम है जिसमें एक एलिमेंट है। तो पहली रो का पहले कॉलम में करेंगे तो 1 × 1 1, लेकिन माइनस का। ठीक, फिर 1 का ही 2 में करेंगे तो 2, फिर 1 का 1 में करेंगे तो 1। तो पहली रो का पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, अब दूसरी रो का मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, तो 4 1s are 4 माइनस माइनस प्लस, 4 2s are -8, 4 1s are -4। अब 3 का करेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3। तो ये तो आ गया है आपका ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी आ गया, आप ए बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए। तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, वही रो को कॉलम में लिख दीजिए। तो -1 2 1, दूसरी रो 4 -8 -4, तीसरी रो -3 6 3, तीसरा कॉलम। तो हमारा LHS तो आ गया, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है बी डैश ए डैश, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उसके पहले बी और ए का ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो बी कहाँ है, ये रहा बी। इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर एक ही रो है तो एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बस बात खत्म। -1 2 1। ठीक है, तो एक ही रो थी तो एक ही कॉलम आएगा, बात खत्म। तो बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, अब ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ये रही ए मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहली रो है 1, तो एक कॉलम में लिख दिया पहले कॉलम में। दूसरी रो है -4, दूसरे कॉलम में लिख दिया। तीसरी रो है 3, तो इसको तीसरे कॉलम में लिख दिया। तो लीजिए, ये आ गया हमारा बी का ट्रांसपोज, ये आ गया ए का ट्रांसपोज। पहले हमने बी का ट्रांसपोज इसलिए लिखा है क्योंकि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करना है, मतलब बी पहले ए बाद में। चलिए अब हम फाइंड करते हैं बी डैश ए डैश, मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। पहली रो का पहले कॉलम में -1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, -1। पहली रो का दूसरे कॉलम में तो माइनस माइनस प्लस, 4 1s are 4, -1 का 3 में तो -3। तो पहली रो का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरी रो 2 का हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 3s are 6। ठीक है, तीसरी रो का तो 1 -4 और 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पहली इक्वेशन में ए बी का ट्रांसपोज हमने लिया है, दूसरी इक्वेशन में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिया है, जो कि RHS था। अब आप मैच कर लीजिए, क्या सेम आ रहे हैं। -1 4 -3, 2 -8 6, 1 -4 3, बिल्कुल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बात खत्म। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड में हमको मैट्रिक्स ए दी है, बी दी है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हमको वेरीफाई करनी है। तो चलिए करते हैं। हमको क्या वेरीफाई करना है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी फाइंड करेंगे। तो ध्यान दें आप, पहली रो का पहले कॉलम में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में।
तो 0 का 1 में होगा तो 0, 5 में होगा तो 0, 7 में होगा तो 0। मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 1 का मल्टीप्लाई सभी में कर दीजिए तो 1, 5, 7। 2 का करेंगे तो 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 7 जार 14। तो ये आया है हमारा ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। अब ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, क्योंकि एलएचएस में तो यही है। तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वही रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में। क्लियर? ठीक है, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करना है, अगर आरएचएस को देखें तो बी डैश ए डैश, मतलब पहले बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो बी का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वही बात है कि रो को कॉलम में लिख दीजिए। तो यहाँ एक ही रो है तो एक कॉलम आ जाएगा, 1, 5, 7। ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में। ठीक, अब आरएचएस में क्या दिया है, बी डैश ए डैश, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, फिर दूसरी रो का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, फिर तीसरी रो का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख लीजिए ए बी का होल डैश, ए बी का ट्रांसपोज और बी डैश ए डैश की वैल्यू ये आ गई इक्वेशन 1 और 2। मैच कर लीजिए, सेम आ रहा है बिल्कुल। सॉरी, यहाँ पर आएगा 7 1 जार 7। ठीक है, तो बस इक्वेशन 1 और 2 से देख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया है। इसमें बोला जा रहा है इफ ए इक्वल टू दिस देन वेरीफाई ए डैश ए इक्वल टू आई। अब आई का मतलब क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल पर जो एलिमेंट होता है वो होता है 1, बाकी सारे एलिमेंट होते हैं 0। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए हमको दिया है और हमको वेरीफाई क्या करना है, ए डैश इंटू ए। तो सबसे पहले तो आपको ए डैश फाइंड करना होगा, मतलब ए का ट्रांसपोज। ए आपके पास है, ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए। चलिए यहाँ लिख लेते हैं कि ए क्या है आपका, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और यहाँ कॉस अल्फा, ये आपका ए है। अब ए का ट्रांसपोज और फाइंड कर लीजिए आप। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपके पास, रो को कॉलम में लिख दीजिए। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, रो को कॉलम में लिख दिया, फिर दूसरी रो को कॉलम में लिख दीजिए साइन अल्फा कॉस अल्फा, लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड कर लिया, ए ये था और ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब हमको ये बोला जा रहा है ए डैश इंटू ए, ए डैश इंटू ए जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये हमको बताना है। तो इस चीज को हम करते हैं यहाँ, ए डैश इंटू ए इक्वल टू, हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना। सबसे पहले ए डैश हम लिख लेते हैं और यहाँ लिखते हैं कॉस। तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ए डैश रहा ये, ए रहा ये, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है। सबसे पहले पहली रो का पहले कॉलम में, तो अभी आपने पिछले जो क्वेश्चन देखे हैं उनमें एक रो में एक ही एलिमेंट था और एक कॉलम में भी एक ही एलिमेंट था, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, एक रो में कितने एलिमेंट है, एक ये है एक ये है। ठीक है, और पहले कॉलम में यहाँ पर एक ही एलिमेंट एक ही एलिमेंट है। ध्यान से देखें, पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कॉस का मल्टीप्लाई होगा कॉस में, तो कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब बीच में लगेगा यहाँ पर प्लस। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा पहली रो का दूसरा एलिमेंट भी बचा है। तो पहली रो का पहले कॉलम में कर रहे हैं तो कॉस का कॉस में हो गया, साइन का साइन में होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? ठीक, अब चलते हैं हम आगे। एक मिनट, यहाँ पर हमको जगह ज़्यादा लगने वाली है इसलिए मैंने थोड़ा इधर से लिखा। अब देखिए, पहली रो का पहले कॉलम में कर दिया आपने, अब पहली ही रो का दूसरे कॉलम में करिए। तो कॉस का होगा साइन में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, बीच में लगाया प्लस, साइन का होगा कॉस में, लेकिन ये माइनस का तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा,
माइनस साइन का हो जाएगा कॉस में, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर? पहली रो का पहले कॉलम में किया, फिर दूसरे कॉलम में किया। ठीक, क्लियर? अब दूसरी रो का पहले कॉलम में तो साइन का हो जाएगा कॉस में, साइन अल्फा कॉस अल्फा, बीच में प्लस, कॉस का हो जाएगा साइन में, लेकिन ये माइनस का तो प्लस माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, कॉस इंटू साइन, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक, ये एलिमेंट अलग है और ये एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इसी रो का दूसरे कॉलम में तो साइन का साइन में, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस का कॉस में, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब अगली स्टेप आप देखें, यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया 1। ठीक है, इसके बाद इसको हम ढंग से लिखते हैं थोड़ा सा, ये है साइन कॉस, कॉस साइन, बात तो एक ही है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस, ये कॉस साइन है, मल्टीप्लीकेशन में है तो साइन कॉस भी तो लिख सकते हैं इसको, साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेम यहाँ पर भी कॉस साइन है, साइन कॉस है, किसी भी एक उस तरीके से लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी हो गया 1। अब आप देखें, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 0, तो 1, ये आ गया 0, ये भी आ गया 0, ये आ गया 1। तो अब आप देखें ये क्या आ गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 2। तो ऑर्डर 2 क्यों है? क्योंकि जो मैट्रिक्स हमको गिवन थी उसका ऑर्डर भी क्या था 2। ऑर्डर 2 मतलब 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो लीजिए ये आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमको यही वेरीफाई करना था कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है और इसका मल्टीप्लाई अगर इसके ट्रांसपोज से हम करते हैं तो हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो बिल्कुल बात खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट में भी हमको मैट्रिक्स दी है ए, यहाँ पर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और वेरीफाई हमको करना है वही सेम चीज ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सीधी सी बात है कि भाई 2x2 की मैट्रिक्स है, इसलिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिलना चाहिए वो भी 2x2 की मिलनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं, यहाँ पर हम ए डैश फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज, तो ए रहा ये, ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करते थे, रो क्या है साइन कॉस, तो ये कॉलम में आ जाएगी साइन कॉस। ठीक, दूसरी रो दूसरे कॉलम में माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक, तो ये आ गया ए का ट्रांसपोज और ये रहा ए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। चलिए छोड़िए, अब हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ए डैश इंटू ए। ठीक, तो सबसे पहले ए डैश यहाँ पर लिखते हैं, तो यही, या फिर यहाँ ए लिख लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ए है हमारा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये क्या है हमारा ए। ठीक है, हमको मल्टीप्लाई करना है ए डैश इंटू ए, मतलब ए डैश से रो लेनी है, ए से कॉलम लेने हैं। बस जब भी मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं ऑर्डर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ए डैश इंटू ए, तो ए डैश का रो और ए की कॉलम। ठीक, तो चलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए डैश इंटू ए, पहली रो का पहले कॉलम में, साइन का साइन में साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस का कॉस में माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, पहली रो का पहले कॉलम में हो गया। अब दूसरे कॉलम में करेंगे साइन का कॉस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, और कॉस का होगा साइन में, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर? ठीक है, तो पहली रो का पहले कॉलम में किया, फिर दूसरे कॉलम में किया। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर इधर पे भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, तो मल्टीप्लाई के बाद बीच में हमको लगाना पड़ेगा प्लस। ठीक, चलिए अब दूसरी रो उठाते हैं। दूसरी रो का पहले कॉलम में तो कॉस का हो जाएगा साइन में, तो ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब साइन का करेंगे कॉस में, ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक, पहले कॉलम में हो गया। अब दूसरे कॉलम में करेंगे कॉस का, करेंगे कॉस में तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन का करेंगे साइन में तो बीच में प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया 1, कॉस साइन, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो ये आ गया 0। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन कॉस प्लस का साइन कॉस माइनस का कैंसिल होके ये आ गया 0, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये हो गया 1। ठीक है, क्लियर? तो ए
ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू, ये आ गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। क्लियर? ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पे मेंशन करना इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया है। सो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आई होप कि आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।